Hello everyone, welcome to Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English lesson 1 The Portrait of a Lady. In this video lecture we will see 7 important question answers. So let's start. Question number 1. Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? While means दौरान, each other means एक दूसरे से, talk means बातचीत करना. सो यहाँ पे जो ऑथर है और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बात करते समय, एक दूसरे से बात करते समय कौन सी भाषा का यूज़ करते थे? सो आंसर, दे वर गुड फ्रेंड्स. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. वे दोनों यानी ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें छोड़ करके, अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ करके वो शहर चले गए थे. एज अ चाइल्ड द ऑथर स्पोक द लैंग्वेज हिज ग्रैंड मदर डिड. द ऑथर बेसिकली बिलोंग टू अ सिख फैमिली. पंजाबी इज द लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन इन होम्स ऑफ द सिख. सो द ऑथर टॉक टू द ग्रैंड मदर इन पंजाबी. बोथ वर कंस्टेंटली there in the village. Both used to talk with each other in Punjabi. She recited loudly the scriptures from the Guru Granth Sahib while giving him a bath in the morning for getting him ready for school. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, क्योंकि जो ऑथर थे वो बच्चे थे, चाइल्ड थे. सो उस समय उनकी जो ग्रैंड मदर बोलती थी, जो भी भाषा बोलती थी वैसे ही वो भी बोलते थे. इट मीन्स बेसिकली ये बिलोंग करते थे सिख फैमिली से. सो जब सिख फैमिली से ये बिलोंग कर रहे थे, इट मीन्स सिख फैमिली की जो भाषा है, मेन भाषा है वो पंजाबी है. सो ये लोग पंजाबी भाषा में ही बातचीत करते थे. इसके अलावा दोनों गाँव में रहते थे एंड जब भी एक दूसरे से बात करते थे पंजाबी में ही बात करते थे. इसके अलावा इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो लाउडली स्क्रिप्चर्स यानी जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनको भी वो जब सुनाती थी तो वो पंजाबी भाषा में ही सुनाती थी. और इसके अलावा जब मॉर्निंग में प्रेयर कराती थी, तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी तो वो भी वो पंजाबी में ही सुनाती थी. सो इस तरह से दोनों कौन सी भाषा में बातचीत करते थे? पंजाबी भाषा में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू से डिलैपिडेटेड ड्रम योर फैमिली. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिलैपिडेटेड ड्रम है उसको आप अपने परिवार में क्या कहते हैं, मीन्स इसका क्या नाम है? सो आंसर, इन हिंदी डिलैपिडेटेड ड्रम इज एड्रेस्ड बाय सेइंग फटी ढोल. इसे हिंदी में कहते हैं फटी ढोल. दैट इज, इट इज़ अ ड्रम विथ पार्ट ऑफ द स्किन ब्रोकन ऑन वन साइड और ऑन बोथ. और ये जो है एक साइड से फटी रहती है, दोनों साइड से फटी रहती है. और ये किसकी बनी रहती है? चमड़ी की, यानी स्किन की. बोथ इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन बीटिंग, स्ट्राइकिंग विथ फिंगर्स ऑफ द हैंड. और हाथ की उंगलियों से पीटने पर, स्ट्राइक करने पर इससे आवाज़ें आती है. सो इसे बजाते भी हैं तो हाथ की उंगलियों से ही बजाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होमकमिंग. यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप कोई गाना या कोई पोयम, कोई कविता सुना सकते हैं जो कि आपकी भाषा में गाया जाता है जब कोई आते हैं, जैसे कोई होम टाउन में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बजाया जाने वाला कोई गीत या कोई भी कविता. सो आंसर, इन हिंदी वी हैव सो मेनी फोक टेल्स विच आर संग एट ओकेजन्स. सो हिंदी में कई सारे लोक कथाएँ हैं, फोक टेल्स हैं जो कि ओकेज़न पे गाए जाते हैं. सम ऑफ देम सिंग अबाउट द होम कमिंग ऑफ द ब्रेव वॉरियर्स. और कुछ जो कविता है, कुछ कविताएं हैं या फिर कुछ जो लोक कथाएँ हैं उस समय गाया जाता है जब कोई ब्रेव, कोई वीर योद्धा जब आते हैं. ब्रेव मीन्स महान वीर योद्धा, ब्रेव वॉरियर्स मीन्स बहादुर योद्धा. आई नो ऑफ द होम कमिंग सॉन्ग्स about Lord Ramchandra returning to his kingdom Ayodhya after defeating and killing Ravana. Defeat means होता है हराना, kill means होता है मारना या वध करना. जैसे कि भगवान श्री राम जब
रावण का वध करके उनको हरा करके वापस अयोध्या आए थे, तो उस समय कई सारे गीत गाए गए थे। आई वुड ट्राई टू लर्न वन सच सॉन्ग फ्रॉम माई मदर, इवन आई माइट रिक्वेस्ट माई टीचर इफ़ ही कुड ऑब्लिज मी विथ द होम कमिंग सॉन्ग। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी मम्मी अपने बड़ों से सीख सकते हैं। इसके अलावा अपने टीचर से भी आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो भी आपको इस तरह के गाना या गीत या कविता सुनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वेदर शी वॉज यंग एंड प्रिटी वंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो एक समय कैसी थी, यंग थी एंड प्रिटी, सुंदर थी। सो उसके बारे में वर्णन करना है। सो आंसर, द नरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज अ शॉर्ट लेडी, शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, वो हाइट में छोटे कद की थी, शॉर्ट लेडी थी एंड वो थोड़ी सी मोटी थी, फैट मीन्स मोटी थी, और थोड़ी सी वो झुकी हुई थी। शी लुक्ड द सेम टेरेबली ओल्ड लेडी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और वो पिछले 20 सालों से वैसी ही थी, काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। शी वुड हैव बीन यंग अर्लियर बट द ऑथर डिड नॉट थिंक दैट शी वुड हैव बीन प्रिटी। यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं क्योंकि वो शुरू से वो उसी हालत में वो देखे हुए थे, वैसी देखे हुए थे। सो उनको इस बात पर बिलीव नहीं होता है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो एक समय यंग रही होगी, सुंदर रही होगी, बट मुझे इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। सी couldn't walk straight. She hobbled about the house in spotless white clothes. और वो सीधा नहीं चल सकती थी, स्ट्रेट मीन्स सीधा, वो सीधी नहीं चल सकती थी। और वो होबल मीन्स लड़खड़ा करके चलना, और वो लड़खड़ा करके घर में चलती थी। और वो सफ़ेद रंग की, स्वच्छ सफ़ेद रंग की कपड़े पहनी हुई रहती थी। She had to keep her one hand on her waist to balance her body. She held a rosary in the other hand and was always telling the beats. और वो क्या करती थी, अपने आप को बैलेंस करने के लिए उनका जो एक हाथ होता था हमेशा उनकी कमर पे होता था, और दूसरे हाथ से वो रोज़री यानी माला पकड़ी रहती थी। और वो इस तरह से काउंट करती रहती थी, यानी वो इस तरह से जो माला है वो पकड़ी रहती थी, और जो मोतियों की माला है उससे वो प्रेयर करती रहती थी, जप करती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी वो कैसे दिखाई देती थी, यानी विंटर सीज़न में ठंड के मौसम में वो पहाड़ों पर एक भूमंडल की तरह दिखाई देती थी। सो एक्सप्लेन करना है। आंसर, द नरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट फिजिकली अट्रैक्टिव। तो जो नरेटर है, ऑथर है, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो फिजिकली, शारीरिक रूप से वो अट्रैक्टिव नहीं थी, आकर्षक नहीं थी, बट शी हैड अ डिवाइन ब्यूटी विद इन हर। शी वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स। बट उनके पास एक दैवीय सुंदरता थी, डिवाइन ब्यूटी थी, एंड वो स्वच्छ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल puckered face. She looked like the snowy mountains in winters. Actually, her noble qualities gave her a spiritual beauty. और उनकी जो बाल रहती थी वो सिल्वर कलर की थी, और उनकी जो दबी हुई जो फेस है उन पर भी वो बिखरी हुई रहती थी। सो इस तरह से वो कैसे दिखाई देती थी, वो माउंटेन पे बर्फ़ की तरह दिखाई देती थी। और इस तरह से उनके पास एक क्वालिटी थी कि वो एक डिवाइन ब्यूटी रखी हुई थी, यानी उनके पास एक डिवाइन ब्यूटी थी, दैवीय सुंदरता थी। सो इस तरह से उनके ग्रैंड मदर के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नरेटर है और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी अच्छे मित्र थे, मीन्स क्लोज फ्रेंड थे। एक्सप्लेन करना है। सो आंसर, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड्स। द ऑथर्स parents had left him with the grandmother in the village, so they spent off the time together. यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स उनको उनके ग्रैंड मदर के पास छोड़ करके गए हुए थे,
अब ये दोनों गांव में ही थे। मीन्स वो क्या करते थे, जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ थे, ग्रैंड मदर के साथ, और वो अपना हर चीज़ हर काम अपने ग्रैंड मदर के साथ ही करते थे। वो उनके साथ सोते थे और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको सुबह उठाती थी और साथ में खाना खिलाती थी, उनको साथ में स्कूल लेकर के जाती थी, होमवर्क कराती थी। सो इस तरह से उनका जो हर काम था मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड होता था अपने ग्रैंड मदर के साथ। सो इस तरह से वे दोनों एक तरह से क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेटेड द ऑथर्स अराइवल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कैसे ऑथर के आने का जो उनके आने का जो समय था उन्होंने कैसे और किस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया। सो आंसर, आफ्टर 5 years द ऑथर केम होम। मीन्स लगभग 5 सालों बाद जो ऑथर है वो विदेश से वापस देश में आए, घर आए। द ग्रैंड मदर went टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो रिसीव करने के लिए, लेने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक गई। सी hugged him and he could hear her inaudible prayers। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर है उन्होंने ऑथर के आने पर उस मूवमेंट को कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया। सो आंसर, आफ्टर 5 years द ऑथर केम होम, द ग्रैंड मदर went टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम। मीन्स जो ऑथर है वो विदेश गए थे एजुकेशन के लिए। अब वो 5 सालों बाद जब वापस आए तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी खुश थी और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो रेलवे स्टेशन तक लेने के लिए, वो रिसीव करने के लिए वो वहाँ पहुँची। सी हग्ड हिम एंड ही कुड हियर हर इनऑडिबल प्रेयर्स। उन्होंने हग किया और उनकी जो प्रेयर्स हैं उनको उन्होंने सुना। आफ्टर रीचिंग होम सी गैदर्ड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। और घर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो महिलाएं थी, आसपास की जो नेबरहुड महिलाएं थी उनको उन्होंने गैदर किए, इट मीन्स एकत्रित किए। सी अरेंज्ड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और जैसे कि हमने जाना कि जो वॉरियर्स है, जब कोई योद्धा आते हैं दूर से लौट करके घर वापस आते हैं तो उनके वापस आने पर कुछ सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो उस तरह के वो गाने जो है वो गाने लगे एंड वो जो ड्रम है, पुराने जो ढोल है, उनको वो बजाने लगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस द ऑथर हैड नोन हर दैट सी डिडंट प्रे। और वही एक समय था कि राइटर बताते हैं कि वो हमेशा प्रेयर करती थी। किसी भी दिन वो ऐसा नहीं रहता था कि उन्होंने प्रेयर ना किया हो। मीन्स हमेशा वो पर डे वो प्रेयर करती थी, लेकिन वही एक दिन था जिस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, प्रार्थना नहीं की थी। सो इस तरह से आज हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।